सो फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है एससीएम सब्जेक्ट के अंदर एंड वो है मॉड्यूल नंबर 11 नेटवर्क एनालिसिस, राइट? एंड यस, this chapter alone carries around 14 marks in the CMA final examinations, and if you understand the logic of various events, activities and critical path, then you can easily score full marks here, right? And so I have compiled all the important terms in network analysis, their one line meaning, applicability, importance, and the various formulas involved in a quiz and exam focused way, right? So let's begin with network analysis. अगर वन लाइन में समझा जाए तो ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट हेल्प्स इन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, राइट? और नेटवर्क एनालिसिस कहाँ यूज किया जाता है? यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी एंड रिसर्च प्रोजेक्ट। इसलिए नेटवर्क एनालिसिस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, बिकॉज नेटवर्क एनालिसिस ब्रॉडली यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंड ऑल्सो इन रिसर्च प्रोजेक्ट, राइट? देन नेक्स्ट एक्टिविटी। नेटवर्क एनालिसिस के अंदर एक्टिविटी क्या है? ये एक टास्क है और वर्क एलिमेंट दैट कंज्यूम्स टाइम एंड रिसोर्सेज एंड इट डिफाइंस the sequence of operations in a project. Then event क्या है? ये एक milestone है that indicate the start or completion of an activity in a network analysis. A milestone indicating the start or completion of an activity in a network analysis, and it helps in tracking project progress. देन नेक्स्ट आता है प्रीडिसेसर एक्टिविटीज। प्रीडिसेसर एक्टिविटीज ये क्या है? दिस इज नथिंग बट एन एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर कैन स्टार्ट। ये एक एक्टिविटी है जो कि कंप्लीट होना चाहिए बिफोर अनदर प्रीडिसेसर एक्टिविटी विल स्टार्ट, राइट? सो एंड दिस प्रीडिसेसर एक्टिविटी डिफाइंस प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज। So next, successor activity. Of successor activity क्या है? This is an activity that starts only after the completion of another. After the completion of another, right? And it ensures a logical project flow in a network analysis. And then concurrent activity. Of concurrent activity क्या है? This is nothing but activities that can be executed simultaneously. ये एक ऐसा एक्टिविटीज है जो कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट किया जाता है एंड इट हेल्प्स इन पैरेलल टास्क मैनेजमेंट। देन डॉमी एक्टिविटीज। ये जो डॉमी एक्टिविटीज है, दिस इज नथिंग बट ए प्लेस होल्डर एक्टिविटीज दैट कंज्यूम्स नो टाइम और रिसोर्सेज बट मेंटेन्स ए नेटवर्क का लॉजिक। ये एक नेटवर्क का लॉजिक मेंटेन करता है, दो ये कोई टाइम कंज्यूम नहीं करता है और रिसोर्सेज, बट इट मेंटेन्स नेटवर्क लॉजिक। इसलिए इसका नाम दिया गया है डॉमी एक्टिविटीज, राइट? एंड इट यूज्ड इन AOA। AOA मीन्स एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम्स। और ये जो डॉमी एक्टिविटी है, ये डॉमी एक्टिविटी के लिए कोई भी कॉस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर कोई भी ड्यूरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बस एक नेटवर्क को लॉजिक बनाने में हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है डॉमी एक्टिविटीज। एंड ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द नेटवर्क प्रिपरेशन, राइट? सो देन क्रिटिकल पाथ मेथड, इन शॉर्ट CPM। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट ए टेक्निक यूज्ड टू नो द लॉन्गेस्ट पाथ इन ए प्रोजेक्ट। यूज्ड टू नो the longest path in a project to identify tasks that cannot be delayed, right? So this is nothing but a longest path in a project to identify tasks that cannot be delayed.
and it used in projects with deterministic activities and times. And ये जो critical path method है, it identifies critical path means highest longest path. Then आता है program evaluation and review technique, in short PERT, POT, right? A project scheduling technique that considers uncertain activity duration. ये एक project है, ये project scheduling technique है that considers uncertain activities and their durations, right? And it used in research and development, new product development, and uncertain project, and it uses probabilistic time and estimates. Next, critical path. critical path क्या है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ए longest sequence of dependent activities that know the project durations, and delays in critical path activities delay the entire project. अगर critical path delay हुआ तो entire project भी delay हो जाएगा. So याद रखना है critical path जो है यह longest duration path, ये सबसे important है, ये आपको याद रखना है. Critical path is equal to longest duration path. Then next, slack को कहा जाता है event float. ये क्या है? The amount of time an event can be delayed without affecting the project schedule, and it helps in identifying non-critical activities. And slack का भी formula है, slack is equal to latest event time minus earliest event time. Slack is equal to latest event time minus earliest event time. और इसके ऊपर MCQ आ सकता है, सो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है. slack is equal to latest event time minus earliest event time. Then complete float, TF, इसका मतलब क्या है? The maximum time an activity can be delayed without delaying the project, and it helps in resource allocation and flexibility. And again TF का फॉर्मूला है LS minus ES और is equal to LF minus EF. देन आता है फ्री फ्लोट, और ये जो फ्री फ्लोट है, free float is nothing but the maximum delay in an activities that does not delay the early start of the next activities, and it helps in scheduling overlapping tasks. And again free float का भी एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है ES minus FF means next minus current. Then independent float, IF, ये क्या है? The delay an activity can have without delaying the successor or being affected by a predecessor. It provides buffer time without affecting others. And independent float is equal to LF means next minus EF means current minus duration. Then forward pass, ये सब important terms है, आपको याद रखना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एंड ऑल्सो फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए. प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये सब हमको अच्छे से याद होना चाहिए, राइट. फॉरवर्ड पास क्या है? ए मेथड टू एलोकेट द अर्लीस्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स ऑफ एन एक्टिविटीज. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. एंड फॉरवर्ड पास का फॉर्मूला है maximum of EF of predecessors. EF is equal to ES plus activity duration. And then backward pass, ये क्या है? A method to calculate the latest start and finish times of an activities, and it helps in identifying slack and float.
और बैकवर्ड पास का फॉर्मूला है एल एफ इज इक्वल टू मिनिमम एल एस ऑफ सक्सेसर, एल एस इज इक्वल टू एल एफ माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। देन नेक्स्ट क्रैशिंग। क्रैशिंग क्या है? क्रैशिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय एलोकेटिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, इसको आपको याद रखना है। प्रोसेस ऑफ the process of reducing project duration by allocating extra resources, and it used when project deadlines need to be shortened। और जो क्रैशिंग है, क्रैशिंग का फॉर्मूला है कॉस्ट स्लोप, और कॉस्ट स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ये कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, राइट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्रैशिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ reducing project duration by allocating extra resources, and it used when project deadlines need to be certain। और क्रैशिंग का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट स्लोप, और कॉस्ट स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना, क्रैश कॉस्ट से नॉर्मल कॉस्ट को माइनस करना है और डिवाइड करना है नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ओके, तो आ जाएगा क्रैशिंग। देन पॉट टाइम एस्टिमेट्स, पॉट टाइम एस्टिमेट्स, तो ये क्या है? इट यूज्ड इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट टू एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशंस, एंड और ये जो है इट हेल्प्स इन रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। और पॉट टाइम एस्टिमेट का भी फॉर्मूला है जिसको कहा जाता है एक्सपेक्टेड टाइम। तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला है ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक्सपेक्टेड टाइम जिसको कहा जाता है पॉट टाइम एस्टिमेट्स, और इसका फॉर्मूला है ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6, राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन इन पॉट, स्टैंडर्ड डेविएशन इन पॉट ये क्या है? दिस इज नथिंग बट मेजर्स द अनसर्टेनिटी इन एन एक्टिविटी ड्यूरेशन, एंड इट यूज्ड इन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन इन पॉट का जो फॉर्मूला है वो है पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6। देन वेरिएंस इन पॉट, पॉट के अंदर वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वेरिएंस मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द स्प्रेड ऑफ पॉसिबल एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम्स, एंड इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्रोबेबिलिटी, प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्रोबेबिलिटी। और कैसे फाइंड आउट किया जाता है? इसका फॉर्मूला है पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, राइट। देन प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन, probability of completion, this is nothing but the likelihood of project completion within a given time frame, and it used for deadline risk assessment। और probability of completion को Z कहा जाता है, probability of completion को Z कहा जाता है, और फॉर्मूला है TS माइनस TE डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ T, जिसको कहा जाता है Z स्कोर फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, Z स्कोर फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फॉर्मूला है TS माइनस TE डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन।
of T, right? So these are some important key terms in network analysis, और conceptual clarity is very important in network analysis. बहुत important है, यहाँ से 14 मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाएगा, और लास्ट 4 to 5 years का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है फॉर बेटर क्लैरिटी. सो इसको 2 to 3 टाइम्स अच्छे से रीड करना है, और मेरे वीडियो को वॉच करना है रिपीटेडली, सो दैट कि ये जितने सारे कॉन्सेप्ट है वो सब इजीली याद रह सके. जैसे कि एक्टिविटी क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ क्या है, सक्सेसर एक्टिविटी क्या है, कॉन्करेंट एक्टिविटी, डॉमी एक्टिविटी क्यों यूज किया जाता है. सी डॉमी एक्टिविटी अगेन, ये जो डॉमी एक्टिविटी है, दिस इज नथिंग बट ए प्लेस होल्डर एक्टिविटी दैट कंज्यूम्स नो टाइम और रिसोर्सेस बट मेंटेन्स नेटवर्क लॉजिक. और इसका इजी मीनिंग समझा जाए तो दिस इज ए प्लेस होल्डर एक्टिविटीज, यू कैन से प्लेस होल्डर एक्टिविटीज, राइट. और इट यूज इन AOA एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम्स. और डॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसमें कोई भी कॉस्ट और ड्यूरेशन लगता नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. देयर इज़ नो कॉस्ट और ड्यूरेशन, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट. देन क्रिटिकल पाथ, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, दिस इज लॉन्गेस्ट पाथ एंड इट यूज्ड इन प्रोजेक्ट डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटीज़ एंड इट आइडेंटिफाइज क्रिटिकल पाथ. तो ऐसे करके क्रिटिकल पाथ का फॉर्मूला है, क्रिटिकल पाथ जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा वही होगा क्रिटिकल पाथ, राइट. तो ये सब इम्पोर्टेंट है. और पॉड टाइम एस्टिमेट्स जिसको कहा जाता है एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला है ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 into मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6, और स्टैंडर्ड डेविएशन है इन पॉड पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6, और वेरिएंस होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, राइट. तो वो होगा पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर. और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन जिसको जेड स्कोर कहा जाता है, फॉर्मूला है TS माइनस TE डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ T, राइट. तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट की टर्म्स आपको याद रखना है. और प्रीडिसेसर एक्टिविटी, वंस अगेन ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि दैट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्टिविटी स्टार्ट, दैट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्टिविटी स्टार्ट, राइट. ये प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज को डिफाइन करता है. देन सिमिलरली जो सक्सेसर एक्टिविटीज़ है, ये सच एन एक्टिविटीज दैट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अनदर, right. So these are some important key terms in network analysis. You need to read all such terms very carefully and practice all the practical questions of last 5 years, so that you will be able to solve all such questions in examination, right. So this is it all about from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.